चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैथ जोन। मैं रोज 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूं जो कि मैथ के होते हैं और मेरी वीडियो आती है 9:45 पर, तो आप जरूर देखा करें। आपकी मैथ में इंक्रीमेंट होगा और मॉक टेस्ट में नंबर ही बढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 22, 66, 11। तो ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो इन दोनों का इंटू, इसका डिवाइड 66 इंटू 11 अपॉन 22, ये गया 3 से और आंसर आया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold at discount of 25% and an additional discount of 28% is allowed on cash payment. ठीक है। If Ramendra purchased the article by paying rate 10,800 in cash, then what was the market price of the article? तो देखो ये उसने पे किया है किस पर, इन दोनों के डिस्काउंट देने के बाद। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है तो 25 प्लस 28 माइनस 25 इंटू 28 डिवाइड बाय 100, ये करना होगा। अब ये करते हैं 7, इन दोनों को ऐड किया 50 और 53 में अगर मैं 7 माइनस करूं तो वैल्यू है हमारे पास 56 ना, सॉरी 46। अब ये 46 का डिस्काउंट दिया है और 46 का डिस्काउंट देने के बाद ये आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,800 है ना वो हमारे पास 54% है, क्योंकि 46% का तो डिस्काउंट दे चुका है, तो बचा हमारे पास 54%। और ये 100% क्या होगा हमारे पास, तो 100% होगा हमारे पास, ये देखते हैं 54 और 54 ये 2 यानी 20,000। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper marks the price of an article at rate 15,000 and offers the three successive discount of 5%, 10% and 20% on it. What is the selling price? देखो एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल पर 15,000 का प्राइस टैग लिखा है कि एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 15,000 का MRP है, ठीक है। और अब वो ना 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 5% का, 10% का, 20% का। अब जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है उनको एक करने का, फिर से वही देखो 5 + 10 15 और ये हो जाएगा -5 × 10 50 अपॉन 100, ये हो गया 2, यानी हाफ माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो 14.5। ठीक है। अब फिर थर्ड वाला 20 ऐड करो, -14.5 × 20 अपॉन 100, ठीक है। 2.9, अब 2.9 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अब इसको ऐड करो, ये हो गया हमारे पास 30, 34 - 5 - 2.9, या कितना डिस्काउंट मिल गया इसको, 31.6 का। जब इतना डिस्काउंट मिल गया इसको तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखो 15,000 तो मार्केट प्राइस है ना कि सेलिंग प्राइस, तो अब की बार 15,000 मार्केट प्राइस है, इस पर डिस्काउंट देना 31% का, तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास। मैं अगर 31.6 माइनस करूं किस में से, 100 में से, क्यों 100 में से, क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल तो 100 है ना, तो 100 में से अगर मैं माइनस करूं तो बचा 68.4। इसका 68.4 वैल्यू निकालनी है, यानी 68.4% निकालना है, ठीक है, क्योंकि 31.6 तो डिस्काउंट दे दिया। तो वैल्यू है हमारे पास 2 से 2 जीरो, ये जीरो इस पॉइंट को हटा देगा, तो 684 × 15, लास्ट में का जीरो, ये आई हमारे पास वैल्यू 15 चौके 60, ठीक है 6, यानी ये रहा 60। सिंपल। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएटेड फ्रॉम रेट 40,960 टू रेट 21,917 3 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसने बनाया तो अलग तरह से है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है 21,000 से 21,070 से वो पहुंचती है 40,960 पर 3 साल में, ठीक है, यानी 40,960 इज इक्वल टू 1 + R/100 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 81,970। यहाँ पर इक्वल टू नहीं, इंटू है, सॉरी इंटू, ठीक है, इंटू है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये 40,000 नीचे जाएगा, तो 40,000 नीचे जाएगा, सोल्व करते हैं पहले इसको। 21,970 अपॉन 4096, 0 0 से 0 गया,
फिर ये 13 का क्यूब रहा और ये 16 का क्यूब रहा। ठीक है, तो इस क्यूब को हटा देंगे तो यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 13 अपॉन 16। सही बात है, इसको -1 ले जाएंगे यानी आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 16 -1 और इंटू 100। तो 16 ये करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास -3 अपॉन 16, यहाँ पर 100 यानी वैल्यू है हमारे पास 16 16 16। ठीक है, 16 ठीक है 75। ठीक है, अब ये माइनस का है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू डिप्रिशिएशन मतलब कम होती जा रही है। माइनस का मतलब तो यही होता है कि कम होती जा रही है। ठीक है, यानी वो 40,000 से 21,000 पहुंच गई, कम होती होती 3 साल में। और कितने रेट से? 18.75% के रेट से। ठीक है, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, पर ध्यान ये रखना कि ये उल्टा मत कर देना। बस 21,000 यहाँ पर जाएगा, 40,000 यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई देखो, शुरू में तो पी जो है, पी वो तो 40,000 है ना। क्या होता है फॉर्मूला? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम इज इक्वल टू सी आई, मतलब पूरा जो वैल्यू है ए। ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया कि भाई हमने कितने पैसे थे हमारे पास। ठीक है, फिर आर परसेंट के हिसाब से इतने साल में वो इतने हो गए। मैंने यही तो लिखा है, इतने पैसे थे हमारे पास, आर परसेंट के हिसाब से 3 साल में वो इतने हो गए, कम हो गए, तो आर की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, वो जो कि है। ठीक है, चलो आगे। A and B are equally efficient and each can individually complete a piece of work in 36 days. If none takes any holiday, A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 5 days of work, while B took a day off after every 7 days of work. If the duo had started work on 1 July 2021, on which date was the work completed? देखो, जो ए और बी है ना, वो इक्वली एफिशिएंट, मतलब ए जितने दिन में काम करेगा बी भी उतने ही दिन में काम करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये फिर क्या है कि जो अकेला एक है, जो इंडिविजुअली, वो 36 दिन में काम कर देता है, तो बी भी तो 36 दिन में ही काम करे। जब इक्वली एफिशिएंट है तो बी भी 36 दिन में, वो भी एक 36 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम हो गया, मान लेते हैं 36 कुर्सियां बनानी है, 36 कुर्सियां बनानी है। लेकिन एक दिन में ये भी एक कुर्सी बनाता है, एक दिन में ये भी एक कुर्सी बनाता है। लेकिन आगे क्या कहा है कि ए और बी दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ए जो है वो एक दिन की छुट्टी ले लेता है, डे ऑफ आफ्टर एवरी 5 डेज ऑफ वर्क। तो हर 5 दिन बाद एक छुट्टी ले लेगा, यानी 5 दिन तक कितना काम होगा? 10 काम हो जाएगा, और एक दिन की इसने छुट्टी ले ली। 7वें दिन ये बी वाला छुट्टी ले लेगा। तो हमें ये देखना है कि इसके हिसाब से चलना है कि ये क्या क्या कह रहा है, कितनी कितनी हम छुट्टी दें लोगों को, और फिर काम कंप्लीट करवा दें। अब देखो, 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन में 10 काम हो चुका है, और बी और ए दोनों साथ काम कर रहे हैं, 10 काम हो चुका है। अब ए छुट्टी ले लेता है, और फिर 5वें दिन, ठीक है, तो एक काम हो चुका है। कौन से दिन? छठे दिन। 5 दिन तक तो काम करता है, तो 5 दिन तक काम हो चुका है। छठे दिन ए छुट्टी ले लेता है, लेकिन बी तो काम करता है। फिर छठे दिन, फिर 7वें दिन बी काम करता है और ए काम करता है। ठीक है, फिर बी छुट्टी ले लेता है, फिर ए काम करता है। फिर ऐसे ही आप 5वें दिन देखो, यहाँ से आप ए के 5वें दिन स्टार्ट हो गए, ऐसे करना है। ठीक है, तो अब इनको याद करते चलते हैं। देखो, 5th डेज 10 वर्क कंप्लीट, 6th डे पर 1 वर्क कंप्लीट, 7th डे पर 2 वर्क कंप्लीट, 8th डे पर बी ने छुट्टी ले ली, 1 वर्क कंप्लीट। ठीक है, फिर 9th डे पर 2 वर्क कंप्लीट। टोटल 10 11 12 13 14 15 16 36 तक जाना है हमें ऐसे ही। ठीक है, तो 8 दिन देखो, 8 दिन में 10 11 12 13 14 14th काम हो चुका है, यानी 14 काम हो चुका है। 16 दिन में 28 काम हो चुका है। ठीक है, फिर किसकी बारी? अब कितना बचा काम? 6 7 8 काम बचा है, जिसमें से ए छुट्टी लेगा बस एक,
बाकी सारा काम करेंगे, यानी 1 1 0 1 1 1 1 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, यानी 16 17 18 19 20, यानी 21वें दिन काम कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ मेटेलिक स्फेरिकल बॉल इज 3 सेंटीमीटर। If the metallic ball is melted and recast into x number of hemisphere of radius equal to half the radius of the metallic spherical ball, then find the value of x। जो रेडियस है मेटेलिक स्फेरिकल बॉल की वो 3 सेंटीमीटर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ हेमिस्फेयर, यानी 2/3 पाई आर क्यूब 3/2 3/2 3/2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और फिर इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास, ये 2, तो वैल्यू है हमारे पास x की 16। नेक्स्ट, सम आइस पीसेस स्फेरिकल इन शेप of diameter 6 centimeter are dropped in a cylindrical container containing some juice and are fully submerged. If the diameter of the container is 18 centimeter and level of juice rises by 40 centimeter, then how many ice pieces are dropped in the container? देखो, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 18, यानी रेडियस है हमारे पास 9, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ आइस स्पीसीज स्फेरिकल हैं जो, यानी 4/3 पाई आर क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। एक्स की वैल्यू पूछा है तो ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, फिर ये 3 इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, 4 से 4 गया, यानी 90, एक्स की वैल्यू 90। नेक्स्ट, if the slant height of a cone is 29 centimeter and its height is 20 centimeter, find the ratio between the magnitudes of the total surface area and the volume। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई पाई आर आर प्लस एल, पाई आर, ये आर है हमारे पास, आर प्लस एल। ठीक है, रेशो किससे, वॉल्यूम से, उसी का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई से तो पाई, पहली बात तो ये चला गया, ये आर है, पाई से पाई चला गया। ठीक है, आर से ये एक आर चला गया, तो आर प्लस एल रेशो 1/3 आर एच। तो आर कहाँ पर है, रेडियस, तो ये इसने तो सिर्फ दे रखे है हमारे पास एल की वैल्यू जो कि है 29, एच की वैल्यू जो कि है 20, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकाले हम, रूट में 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 841 माइनस 400, बचा 441, जो कि होता है किसका स्क्वायर हमारे पास, 21 का। ठीक है, तो यानी आर किसकी वैल्यू बची, आर की वैल्यू है 21, बस रख देते हैं। आर प्लस एल 21 प्लस 29 यानी 30, 40 50, रेशो 1/3 आर इंटू एच। नेक्स्ट, in triangle ABC with sides are 8 centimeter, 9 centimeter, 12 centimeter, the angle bisector of the largest angle divides the opposite sides into two segments. What is the length of the shorter segment? एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर
और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल कुछ भी बना, इसका आधा भाग ऐसे कट रहा है और एक छोटी सेगमेंट है, एक बड़ी सेगमेंट है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ शोल्डर, इसकी वैल्यू पूछा है। तो पहले हमें कैसे पता करेंगे कि इस पूरे की इस एंगल की वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू का मतलब ये नहीं कि 120 नहीं, ये दोनों एंगल जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी है ना जो, और ये है हमारे पास डी, और इसको लिख सकता हूँ, इसको पूरे को है 12, तो इसको इसको x, तो इसको 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर हैं ट्राइंगल, आपने देखा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर हैं तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं। सिमिलर किस लिए, देखो एंगल, ये तो एंगल, ये आधा आधा तो एंगल ये रहा, और जब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो क्या होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, तो ए बी क्या है 8, ए सी क्या है 9, बी डी क्या है 12 माइनस एक्स, और डी सी क्या है एक्स। बस इसका ध्यान रखना कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि जब ट्राइंगल का एक एंगल आधे पे काट रहा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगती है, जो कि होती है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, तो हो गया 8x इज इक्वल टू 108 माइनस 9x, तो उधर जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 17x इज इक्वल टू 108, और x इज इक्वल टू 108 अपॉन 17, यानी 5 अपॉन 11 अपॉन 17। नेक्स्ट, इफ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पर ये देखो हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे, इस सेक थीटा को समझते ही दिख गया कि ये कट जाएगा। कटेगा कैसे, ये देखो, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। कट जाएगा, एक कोस से एक सेक, एक 1 अपन कोस बना देंगे सेक को, और उस कोस को कोस से काट देगा, ये क्यूब था, कट जाएगा, स्क्वायर बचा। ठीक है, अब कॉमन लेंगे साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, जो कि होता है कोसेक क्यूब थीटा। अब ये कोसेक क्यूब थीटा है, पूरा पूरा कोसेक क्यूब थीटा है। अब यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई का स्क्वायर। ई के स्क्वायर को आप ज़्यादा गौर मत दो, ये एक तरह का एक्स है, वेरिएबल। ठीक है, तो ये गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर। सही बात है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कोसेक क्यूब की थीटा की वैल्यू चाहिए। अब क्यूब कर बनाते हैं इसको, पहले तो रूट ले लो, रूट में ले लेंगे तो इस स्क्वायर को हटा देंगे, रूट लेने के बाद इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं हम 2। भाई रूट 2 का मतलब ही होता है कि 2 की पावर 1 अपॉन 2, रूट का मतलब 1 अपॉन 2 होता है ऊपर। ठीक है, और फिर क्यूब भी लेना है, तो क्या बना 2 माइनस ई की पावर स्क्वायर 3 अपॉन 2। सही बात है। नेक्स्ट, 2 साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको पहले सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व किया, ये उधर गया, प्लस प्लस का आएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए, साइन ए, और ये माइनस 2 कोस ए इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2, टेन ए इज इक्वल टू 2, तो कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट, A and B, C can do a piece of work 11, 20, 55 days respectively. How soon can the work be done if A works with B on first day, A works with C on second day and so on? तो देखो 11, 20, 55 कॉमन मतलब वो लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम हुआ हमारे पास इनका 11 दूनी 22, 220, वैल्यू है हमारे पास 20,
ये वैल्यू है हमारे पास 11, ठीक है, और ये वैल्यू है हमारे पास 4। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब ये तो बना देता है एक दिन में 20 कुर्सी, ये एक दिन में 11, ये एक दिन में 4, टोटल बनानी है 220 कुर्सियाँ। अब ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी के साथ काम करता है पहले दिन, तो एक दिन में बनती हैं कितनी कुर्सियाँ? 31 कुर्सियाँ। फिर ये एक दिन की बात हो रही है। फिर दूसरे दिन वो किसके साथ काम करता है? ए करता है सी के साथ काम, ठीक है। तो ए कर दिया सी के साथ काम, ए के साथ सी काम करता है, यानी अब की बार बन गई हमारे पास 24 कुर्सियाँ। तो यानी टोटल कुर्सी कितनी बनती है 2 दिन में? 2 दिन में बनती है हमारे पास 55 कुर्सियाँ। और अगर मैं 220 को 55 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू आई 4, और ये जो 55 से डिवाइड किया है 2 दिन का है, तो 4 से 2 इंटू करेंगे तो 8 दिन। नेक्स्ट टेबल गिवन है, पूछा था एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज ये 4, ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, 1 2 3 4। तो सारे चिल्ड्रन देखते कितने हैं भाई, 4 फैमिली में 0 चिल्ड्रन यानी 0, 22 में 1 चिल्ड्रन यानी 22 चिल्ड्रन, ठीक है। फिर 30 चिल्ड्रन, फिर 18 चिल्ड्रन, फिर 8 चिल्ड्रन। फैमिली कितनी है टोटल? 4, 22, ये सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सबको ऐड किया, वैल्यू आई हमारे पास 16, 17, 18, और ये हो गया हमारे पास 3 और 3 6 और एक 7 यानी 78, ठीक है। टोटल फैमिली 22 और 4 26, 26 और 15 हमारे पास हो गया 30, 40, 41, 41, 47, 48 49, 78 अपॉन 49, 49 एक कमी जाएगा, दूनी तो ज़्यादा चला जाएगा 1.5। नेक्स्ट, अ फास्ट लोकल ऑफ मुंबई टेक्स 45 मिनट्स लेस देन अ स्लो लोकल फॉर अ जर्नी फॉर 150 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द फास्ट लोकल इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द स्लो लोकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लो लोकल ट्रेन। तो देखो, हमें ना ये क्वेश्चन क्या है कि हमें एक रोड मैप दिखाता है, जैसे मान लेते हैं हम ये रोड है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से ऐसे चलना है, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है कि हम घूम जाते हैं थोड़ा सा। तो क्या है कि देखो, ये क्वेश्चन जो जो कह रहा है हम वो करते हैं। देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये यही कह रहा है कि भाई देखो, ये टाइम और इस टाइम का जो अंतर है वो ये है। कुछ समझ में आया? फिर देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इसका जो अंतराल है वो 45 मिनट है, यानी अंतर जो है वो 45 मिनट है, ठीक है। जब अंतर है तो जो अब जो चीज़ इसमें लिख रखी है वो रखते हैं। 150 किलोमीटर यानी डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। अब स्पीड, स्पीड का इसने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर ज़्यादा है स्लो वाली स्पीड से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लो, ठीक है। तो ये जो स्लो वाली स्पीड है जिसका टाइम ज़्यादा होगा, और ये जो हाई स्पीड है जिसका टाइम कम होगा, वो x+10 10 ज़्यादा है, ठीक है। इज इक्वल टू जो है, अब इसका जो अंतर है वो 45 मिनट है, यानी 45/60, क्योंकि आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मिनट्स है। अब यहाँ पर बचाओ, क्या बचा? यहाँ पर बचा ओनली एंड ओनली x, निकल जाएगी x की वैल्यू। अब ये ध्यान रखो कि यहाँ पर मैं कौन सा रखूँ, यहाँ पर मैं कौन सा रखूँ, क्या क्या पता चलता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वाला रखूँगा और यहाँ पर कम टाइम वाला रखूँगा, तभी तो ये आएगा 45 मिनट। अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा टाइम वाला रख दिया और यहाँ पर कम टाइम वाला रख दिया, तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि है नहीं। वो 45 मिनट माइनस में थोड़ा नहीं होगी। तो यहाँ पर x मैंने इसलिए रखा कि x रखने पर टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड कम है, ये स्लो वाला x है। और जब 10 बढ़ाएंगे तो ये फास्टर वाली स्पीड आ जाएगी, जिसमें टाइम कम लगेगा और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जब वैल्यू रखेंगे तो देखो, आगे सोल्व करते हैं हम इसको। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 3/4, 15×3 = 45, 15×4 = 60। ये उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, 3/4 यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3/4 यानी 4x, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास
4x, 15 चौके 60, 600 माइनस यहाँ से x गया, यहाँ से 4 गया, यानी 3x इज इक्वल टू 150 अपन x प्लस 10। इधर वो उधर, 6000 1500 2000 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x जो है वो 2000 होना चाहिए, और x कहाँ पर है, x जो है वो आंसर है, ये रहे 4। अब इन चारों में ऐसा मैं क्या रखूं कि एक्स स्क्वायर करने पर और 10x करने पर 2000 आ जाए, तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा। 4 चौके 16, 1600 तक हम तुरंत पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। और 10x करते हैं 400 तक, ये पहुंच जाएंगे, ये हो गया 2000। आंसर है हमारे पास 40। इतना सही आंसर था। 40 देखते मुझे पता चल गया कि 40 का स्क्वायर 1600, और 10x करते हैं 400, 1600 और 400 2000 होता है, जो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इन चार ऑप्शन में कौन सा इक्वेशन ये सेटिस्फाई करता है? अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने जाऊं तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, इन अ स्कूल 720 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5। फाइंड द हाउ मेनी न्यू बॉयज may be allowed to the school if 18 new girls are admitted, so that the ratio of the boys to girls changes to 2:3। 720 है, 5 और 3 8, 8 नहीं 72, 90, नौतिया 27, यानी 270 जो है वो बॉयज है। ठीक है, पन्नम 45, 450 जो है वो गर्ल्स है। अब 18 न्यू गर्ल्स ऐड कर दो इसमें से, तो ये हो गई 68। इसमें कितने बॉयज ऐड करूं कि रेशो आ जाए 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 68 और 6 12, 8 16, यानी 120, और ये 120 136, यानी 800 936, 936 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू है हमारे पास 2 तिया 6, 7 तिया 21, 810। सही है ना? ठीक है, देखो 810। ठीक है, अब ये वैल्यू आई +3x। यहाँ पर x की वैल्यू देखनी है बस हमें। x की वैल्यू आई हमारे पास 3x इज इक्वल टू 90 और 36 126, x इज इक्वल टू 4 और 2। नेक्स्ट, चार्ट गिवन है, टेबल कह लो, और हमसे पूछा था एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इंक्रीज्ड बाय फ्रॉम 2017 टू 2018। ठीक है, किसकी? द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली 17 से 80 से चला गया वो 100 पे, यानी 80 से वो बढ़ गया 20, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 25% बढ़ गया। सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15 25 40 75। देखो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम निकाला हमने इसका 75, 75 ठीक है, 40 ठीक है, 75 25 तो वो भी ठीक है, 15 ठीक है, ये सीधा चला गया 600 पे। ठीक है, 600। बस, अब 600 पे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तक ये पहुंच जाए। ठीक है, अब क्या 600 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है? ये पूरा डिवाइड कौन सा डिवाइड हो रहा है 600 से? देखो, ये सब दे, ये 9600 देखते हैं, क्या 600 से हो रहा है डिवाइड? 0, 6 कम 6, 6 चांग 36, हाँ 9600। देखो सबसे बड़ा ये डिवाइड हो रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है ये, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये रहे। सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स? ठीक है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, 2 3 5 7, ये हो गया, फिर 11 1 2 3 4 5 11, और ये 13। एवरेज निकालो, 5 10 10 17 17, 17 और 13 हमारे पास हो गया 20 30 41, डिवाइड बाय 6 36, और 5/6।
आई यूज्ड टू स्पेंड 25% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, 26% on food, 23% on children education, and 19% on recreations. He deposited the remaining amount of red 26,600 in the bank. What is the total amount he spent on the food and reception together? देखो, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना परसेंट है। 25% और 26%, 51%, 23%, 74%, 19%, ये वैल्यू है हमारे पास 9 और 4 13, और ये 7 8 9 93, यानी ये है हमारे पास 7%। 26,600 जो है 7%। हमें निकालना है फूड और रिक्रिएशन। फूड कहाँ पर है? 26% फूड और 19% रिक्रिएशन। 15 1 2 और 3 4, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास 45%। हमें निकालना है 45%, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास? किस आई को समझ में? यहाँ तक पता चल गया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, बस यहाँ पर ये 1 है। आगे मत जाओ, खत्म करो। नेक्स्ट, ये हमें क्या दिया है? चार्ट गिवन है। हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन हाउसिंग। हाउसिंग कहाँ पर है? ये रहा खाली 79.2 डिग्री, ठीक है। तो टोटल है, टोटल अमाउंट है जो, वो है क्या? 56800, जो कि 360 डिग्री है। तो 79.2 डिग्री क्या होगा? तो जो 2 0 से 2 0 चला जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है। वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट, the number of balls each one is 4 centimeter in the diameter that can be made from a solid metallic sphere of diameter 32 centimeter is 4 by 3 pi r cube is equal to x 4 by 3 pi r cube। दोनों सॉलिड क्या है? ये बॉल से स्फीयर है और यहाँ भी स्फीयर है। ये गया, ये गया। यहाँ पर r की वैल्यू है 4, 2 डायमीटर है ना 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया हमारे पास 16 इंटू 16 इंटू 16। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर ये एक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स है, ये बड़ा वाला है ना, यहाँ पर ये एक्स है। तो वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन b प्लस 2y माइनस 3b। देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं इस इक्वेशन को अभी के अभी। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसको इसको सोल्व करते हैं पहले। 3b प्लस a माइनस 2a माइनस b प्लस 2a, ठीक है। तो प्लस 2a और ये रहा 3a, 3a में 2a माइनस करेंगे तो कितना हुआ हमारे पास? a, b 3b 2b, ठीक है। माइनस से खोलेंगे तो b प्लस 2a माइनस 2b माइनस a, और ये माइनस a, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास? माइनस टू ए कैंसिल, b से b बचा माइनस b। नेक्स्ट, इन अ स्टोर अरुण हैज टू ऑप्शन टू बाय अ मोबाइल फोन, आइदर ही कैन पे द फुल अमाउंट ऑफ रेट 2500 और ही मे बाय एट एन इंस्टॉलमेंट स्कीम of at 520 in down payment and 4 equal installments, rate of interest being charged at 25% simple interest. Arun buys a mobile phone on the installment scheme. What is the monthly installment for Arun? 520 डाउन पेमेंट भर दिया, बचा क्या? 1980। 1980 पर 25% का इंटरेस्ट लगाकर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट है 25% का पर एनम, यानी 1 साल का, ठीक है।
तो पहले हम सीधा सीधा इंटरेस्ट निकालते हैं और टोटल अमाउंट निकालें जिसको पे कितना करना है। 1980 25% के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट में 4/12 यानी मंथली। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली, तो अपन 12 करना पड़ेगा। और जो 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट में वो 100 लिख देंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 से 0, या फिर निकालते हैं 25 4 और 4 से 4 गया, ये वैल्यू है हमारे पास 12 6 और 12×5 = 60। ठीक है, 165 ऐड करेंगे इसमें तो वैल्यू आई हमारे पास 2145। 2145 भरने पड़ेंगे इसको रुपए। अब इसके 4 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। इंस्टॉलमेंट कैसे होती है हमारे पास, ये देखो, I इज इक्वल टू 100 इंटू अमाउंट जो है वो प्लस 100 इंटू n प्लस r n(n-1)/2 ये होती है। ठीक है, अब इसको याद करो, और अगर ना करो तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट ऐसे होती है, पहली इंस्टॉलमेंट 100, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो क्या है इंटरेस्ट है उसको जोड़ दो। मान लेते हैं 20 इंटरेस्ट है 20% का, तो 120, फिर 140, फिर 160, 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। इनको सबको जोड़ो, 400 400, ये हो गया हमारे पास 500 520, यानी जो 2145 है वो 520 है, हमें 100% निकालना है। ये होती है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये आसान तरीका है इंस्टॉलमेंट का, और ये आया इस फॉर्मूले से। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला बना इससे, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, अभी करवाया जो मैंने आपको इससे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है ना, पहले 100 तो लिख दिया मैंने, लेकिन जो इंटरेस्ट नहीं अट पटा है, क्यों, ये 25% जो है वो 1 साल का है, हमें महीने का निकालना है पहली, और फिर इंटू 4 से करना है 4 महीने का। ये सिस्टम है इसका। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। देखो मैं ऐसे करूँगा जैसे मैंने अभी किया। देखो ए क्या है, 2145 इंटू 100। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 400 प्लस में ये क्या है आर, तो ये रहा 25/12 और 4, ये इंटरेस्ट बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, n(n-1)/2 है 3/2, यानी 25/12 इंटू 4 इंटू 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारे पास 12.5, यानी 412.5, 2145 इंटू 100। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 25। ठीक है, फिर 0, 1 5, 5 छंग 30, 5 25, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, इस 30 से 0 हटाओ, 33 से 8, बाल 229 इंटू 4 करेंगे तो 17,160 डिवाइड बाय 33, ये वैल्यू है हमारे पास 520। नेक्स्ट, इन अ 1200 मीटर रेस राकेश रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 36 सेकंड्स एंड राजेश रीचेज इन 40 सेकंड्स। बाय हाउ मच डिस्टेंस डज राकेश बीट राजेश। ये 36 सेकंड पे पहुंचता है, यानी पहले पहुंच जाता है 1200 मीटर, 1200 मीटर 36 सेकंड में। ठीक है, स्पीड कितनी हुई हमारे पास 200/6। ठीक है, फिर सेकंड वाला 30 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बस इसका डिफरेंस 4 है, स्पीड ये रही, स्पीड इनटू टाइम ये हो गया 4, 120 मीटर। नेक्स्ट,
Rakesh runs a coaching institute having 50 faculty members. The average monthly salary of 35 faculty members of rate 37,500. What will the average monthly salary of the other 15 faculty members if the average monthly salary of the all 50 faculty members is found to be at 30,000? 5 या 15 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया 15 लाख। फिर अगर मैं 35 की सैलरी माइनस करूं जो कि होती है 37,500 इंटू 35, और जो भी वैल्यू आई उसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। तो वैल्यू 15 लाख में से किसको माइनस करेंगे हम? 375 को अगर मैं 35 से इंटू करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 13,125। अब 13,125 डबल जीरो, तो 13,125 डबल जीरो और माइनस करना पड़ेगा, यानी 1,31,000 दो 13,12,500, 15 लाख में से माइनस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो वैल्यू आई 1,11,87,500, 1,87,500 डिवाइड करेंगे 15 से तो वैल्यू आई हमारे पास 12,500। थैंक यू।